गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज क्या डेट है? आज 20 है ना। आज 20 अगस्त है और 10 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग का हॉस्पिटल जाने का टाइम है। 4-5 दिन पहले मैंने अपना NST करवाया था, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, बट मैम ने बोला था कि जो मेरी OBG है उन्होंने बोला था कि वेट करो ताकि थोड़ा और टाइम दे दो। तो फिर अभी मैंने फॉलोअप मंडे में दोबारा हम गए थे, तो उन्होंने बोला था थर्सडे को आओ, हम फिर एडमिशन करेंगे, क्योंकि जितने पेन्स आते हैं आने दो और स्क्वाट्स करो और जो भी एक्सरसाइज होती है नॉर्मल लेबर की वो करो और पेन आने दो। तो पेन तो मुझे आ रहे हैं, बीच में तो मेरी इंटेंसिटी पेन की उतनी नहीं थी, मगर रात में पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कल रात को तो मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ईचिंग हो रही थी और पेन भी हो रहा था। बट उस टाइप के पेन नहीं हो रहे हैं जैसे पहले होते थे कि 5-5 मिनट में आ रहे हों। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्मल लेबर इंड्यूस करेंगी, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। फ़िलहाल तो हम लोग रेडी होके अब हॉस्पिटल जा रहे हैं और मैंने सारे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग भी आ जाएंगे। अंकुर भी पीछे रेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने भी छुट्टी के लिए बोल दिया है। तो अब देखते हैं। अब मैंने तो टी-शर्ट भी अंकुर की ही पहनी है, क्योंकि ढीली मुझे कंफर्टेबल लग रही थी, क्योंकि इतनी इचिंग हो रही है कि मैं कुछ भी पहन रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा इचिंग हो रही है। मैं तो सुबह 8 बजे ही नहा ली थी, क्योंकि मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है और घबराहट भी हो रही है। रात से ही घबराहट हो रही थी। एक्चुअली घबराहट इसलिए हो रही है कि ठीक है खुद डॉक्टर हूँ, बट स्टिल अपनी बॉडी पे जब होता है तो इंसान को पता होता है। तो मुझे जैसे जैसे दर्द हो रहा है, मुझे डर भी लग रहा है कि और भी दर्द होगा और पेन होगा। और होपफुली अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है, और सिजेरियन से तो मुझे वैसे भी डर सबको ही लगता है, मतलब हालांकि उसे पता नहीं चलता, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि होपफुली सब नॉर्मली हो। अच्छी बात यह है कि बेबी का मूवमेंट है पूरा अच्छे से आ रहा है, मतलब ही और शी जो भी है नाइट आउल है, पूरी रात मूवमेंट हो रही थी। तो अभी तक तो यही है गाइस, बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। इतनी खुजली हो रही है कि मैं अभी भी बैठ के सिर्फ खुजला ही रही हूँ। अभी मैं लूँगी एंटी एलर्जिक लूँगी, उन्होंने एक जो एडवाइस की है वो ले लेती हूँ कुछ खाकर, और बस अब हम निकलते हैं। और फाइनली वो दिन आ चुका है, ऑलमोस्ट 9 मंथ तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो चुका है। इतने महीने जिस चीज़ का वेट था वो फाइनली है। तो थोड़ी घबराहट हो रही है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है, काफ़ी नर्वस भी हूँ, अंकुर भी है। और हम अब थोड़ा सोच रहे हैं कि जाने से पहले थोड़ा बेड भी खिसका देंगे ताकि कॉट सेट हो जाए, या फिर वो बाद में भी कर लें। फ़िलहाल तो पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मतलब जाते हैं पता करते हैं। अगर एडमिशन होगा तो क्योंकि मैंने बताया कि वॉक इन है, तो एडमिशन होता है तो एक बार घर आएंगे अपना बैग लेके, फिर वापस जाएंगे। तो लेट्स सी, सारी चीज़ें तो रेडी हैं, मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। और बीच में मैंने कोई वीडियो इसलिए भी नहीं डाली क्योंकि एक तो मुझे पेन भी थे और टेंशन भी बनी हुई थी। तो और मंडे को मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल आया था। तब भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि 24 घंटे 48 घंटे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है। तो 48 घंटे तो कब के निकल चुके हैं। तो अब फाइनली आज थर्सडे है, तो होपफुली लेट्स सी जो भी होता है आई विल अपडेट यू। ये सीधा वीडियो बनाने को। आप बैठ जाओ ना, अरे नहीं बैठ जाओ।
तो फाइनली हमें हॉस्पिटल में बोल दिया है कि हमें शाम के 8 बजे मतलब रात को एडमिट होना है और लेबर इंड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ उसी की तैयारी हो रही है। मम्मी जी मेरी पूजा कर रही हैं कि सब अच्छे से हो जाए, जो हमारी कुल देवी है उनके लिए। और काफ़ी घबराहट हो रही थी। मेरी मम्मी भी आ गई हैं और बैग वैग हमने सब कुछ पैक कर लिया है। मेरे को पेन तो हो रहे थे, बट ये था कि होपफुली पूरी उम्मीद है कि अगर इंड्यूस कर लिया और सब कुछ सही से सक्सेसफुली हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो अभी खाना वगैरह मैंने खा लिया है और मम्मी जी मुझे सारी चीज़ें बता रही थी कि जब मैं डिलीवरी के टाइम में अपने बाल खोल लूँ तो कि बाल खुले ही रहने चाहिए उस टाइम में। अगर सब कुछ मैं उतने होश में रहूँगी और सब कुछ सही रहा तो मैं खोल लूँगी वहीं पे ही। मैंने यही बताया मम्मी जी को। और सारे डिस्कशन चल रहे थे कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कौन रात को हॉस्पिटल में रुकेगा। तो ये डिसीजन हुआ कि मेरी मम्मी और अंकुर मेरे साथ रुकेंगे। यहाँ मम्मी जी जो नेक है जच्चा बच्चा वाले वो दोनों अलग अलग पर्चे में बना के रख रही हैं कि बाद में उनका चढ़ावा करेंगी। और हम ये लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे कभी भी बेबी डिलीवर हो सकता है, तो उसके लिए और होपफुली सब नॉर्मली हो जाए। तो अभी मैंने बोला था कि मेरी मम्मी को कि तो आप थोड़ा खाना वाना चाय वगैरह पी लो, उसके बाद आराम से फिर वहाँ पे एडमिट होंगे, क्योंकि जाते ही वहाँ पे ना मेरे को वो लोग मेडिसिन देने वाले हैं जिससे लेबर इंड्यूस होगा। तो हो सकता है रात भर बहुत पेन हो या थोड़ी रात डिफ़िकल्ट हो। तो यहाँ अंकुर को सब बोल दिया मैंने कि बैग वगैरह उतार के एकदम रेडी रखो और चलते हैं, क्योंकि हम उन्होंने बोला कि शार्प 8 o'clock आ जाएं ताकि जो इंडक्शन का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाए और कोई डिले ना हो। क्योंकि हो सकता है कभी कभी इसमें 24 से 48 आवर्स, अब समटाइम 72 आवर्स भी लग जाते हैं। तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर होके जा रहे हैं। और आप मेरी शक्ल देख के बता ही सकते हो कि मेरे को कितनी टेंशन और घबराहट हो रही है। बट होपफुली सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे मम्मी लोग यही बता रही, मुझे हिम्मत दे रही थी और कि कुछ भी हो हम सब लोग साथ में हैं, अब टेंशन नहीं लेना है। और कुछ भी होगा तो हॉस्पिटल बहुत पास में है, तो हम लोग साथ में कोई भी कभी भी किसी की ज़रूरत होगी तो तुरंत आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और लेट्स सी अब क्या होता है। हम लोग रेडी होके ना अब जा रहे हैं। अब टाइम कितना हो रहा है? 7:45। खाना हम दोनों ने खा लिया है। मैं, अंकुर और मम्मी जा रहे हैं फिर। और हमने कैब बुक कर ली है और बहुत डर लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आपको कैसा लग रहा है अंकुर? नर्वस, हम नर्वस हैं। अंकुर भी नर्वस है। अब उन्हें लग रहा है कि पता नहीं, एक तो हमें ये भी नहीं पता कि कैसे होगा, कब होगा, बट सब ये चाहते हैं कि कल 11 बजे से 10:30 बजे से पहले हो जाए। बट मुझे लग नहीं रहा कि 10:30 बजे से पहले होगा। बाकी क्रॉस माय फिंगर। चलो गाइस, सारे अपडेट देंगे हम आपको, ठीक है? बाय। रुक जा, चल हाँ, ऊपर वाला कॉल कर रहा है।